राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। वहाँ का किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा रहता था। इस किले के चारों ओर गहरी खाई अभेद कवच की तरह इसकी सुरक्षा करते थे, जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। इसी किले के भीतर एक बगीचा था जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता जी का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में बंदी बनाकर उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों को पहरे पर बिठा रखा था। ऐसी स्थिति में किसी का भी माता सीता के पास पहुंच पाना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन थी। बिना इसे पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर वानर वीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाश ने 20 योजन तक जाने की बात कही। सरव ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। वानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी बांदर ने एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। महेंद्र ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकते हैं। वानर राज द्वित ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन तक की दूरी पार कर सकता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुसेन ने एक छलांग में 80 योजन लांघ जाने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जांबवंत ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ। मुझमें पहले जैसा बल नहीं रह गया है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं छलांग में इस 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझमें इतनी ही शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जामवंत ने कहा, बालीपुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे थे। जामवंत ने कहा, वीरवर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेकशील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी शंका करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। बचपन में ही तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता जी तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता। तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है। जामवंत के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और वानरों को संबोधित कर कहने लगे, मैं समुद्र को लांघ कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसकी कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकुट पर्वत सहित उखाड़ कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवंत ने कहा, हे वीरों में श्रेष्ठ, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षण जानकी जी को जीती जाती देकर ही वापस लौट आओ। हे राम भक्त श्री श्रेष्ठ वानर, तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी की चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।